हाँ जी सर, हमारे पास बेसिकली क्रेमर्स रूल में ये है लाइक a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2 और a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3 है, राइट। तो x इज इक्वल टू b है, a है आपके पास a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 और x है आपके पास xyz और b है आपके पास d1 d2 d3। तो डेल्टा मैट्रिक्स होता है आपके पास a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। डेल्टा मैट्रिक्स होता है आपके पास a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 और डेल्टा x होता है आपके साथ आपके पास बेसिकली क्या होता है d1 b1 c1 d2 b2 c2 और d3 b3 c3 और डेल्टा y होता है आपके पास a1 d1 c1 a2 d2 c2 a3 d3 c3 और डेल्टा z होता है आपके पास a1 b1 d1 a2 b2 d2 a3 b3 d3। ठीक है सर। तो बेसिकली x होता है आपका डेल्टा x बाई डेल्टा और y होता है आपका डेल्टा y बाई डेल्टा और z होता है आपके पास डेल्टा z बाई डेल्टा, राइट। आपके पास x आता है डेल्टा x बाई डेल्टा, y आता है डेल्टा y बाई डेल्टा और z आता है आपके पास डेल्टा z बाई डेल्टा। तो अगर आपके पास डेल्टा नॉन जीरो है तो आपका यूनिक सॉल्यूशन आएगा, अगर आपके पास डेल्टा नॉन जीरो है तो आपके पास यूनिक सॉल्यूशन आएगा, और अगर आपके पास डेल्टा जीरो है और डेल्टा एक्स भी जीरो है, डेल्टा वाई भी जीरो है और डेल्टा जेड भी जीरो है तो आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। और अगर आपके पास डेल्टा जीरो है और डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई और डेल्टा जेड में से कोई भी एक भी अगर आपका नॉन जीरो है, एटलीस्ट वन नॉन जीरो है, राइट सर, तब आपका आ जाएगा नो सॉल्यूशन। मोटे तौर पर आप ये याद रख सकते हैं, लाइक अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को आप लिख सकते हैं अल्फा टाइम्स सेकंड इक्वेशन प्लस बीटा टाइम्स तो थर्ड इक्वेशन, तब आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर आप ये लिख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन को, अगर आप ये लिख सकते हैं कि अल्फा टाइम्स सेकंड इक्वेशन और प्लस आप लिख पा रहे हैं बीटा टाइम्स थर्ड इक्वेशन, तो तब आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा, राइट।